हेलो एवरीवन, आप सब अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। और बारिश का मौसम है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। और मिट्टी के अंदर आप कोई भी बीज जो है वो रोपित कर दीजिए, कुछ दिनों बाद वो एक नन्हे शिशु या पौधे के रूप में आपको दिखाई पड़ने लगता है। छत पर कितना सुंदर हरे भरे पौधे जो हैं वो अच्छे लगते हैं और बारिश की वजह से बहुत सुंदर हो गए हैं, तो सोचा कि कैप्चर करके आप तक पहुंचा दिए जाएं। कितने सुंदर सुंदर फूल आने लगे हैं, जबकि मेरे पास कोई बहुत अच्छे पेड़ पौधे नहीं हैं, बस जो भी हैं वो काम चलाऊ हैं, लेकिन सुंदर लगते हैं क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा हरे भरे हो चुके हैं। और कुछ बेलें हैं जो अपने आप पनपने लगी हैं। जब भी बीज मुझे कोई मिलता है तो वो मिट्टी के अंदर मैं ज़रूर डाल देती हूँ और फिर वेट करती हूँ कि उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा पौधा निकलेगा। ये मिर्ची का पौधा है, इसको भी मैंने मिर्ची के बीज को तोड़ करके डाल दिया था और उसमें एक बड़ा सा पौधा बन चुका है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पहले नन्हे से पौधे उगे और फिर इसने विशाल रूप ले लिया। ये है काशी फल या कद्दू की बेल जो अभी निकल रही है मिट्टी में से, और कितनी सुंदर लगते हैं ये पौधे। ये आपने कितने लोग हैं ऐसे जिसने बचपन में चलाई है चरखी, सोचा आपको फिर से बचपन याद दिला दिया जाए। और ये मॉर्निंग का समय है, किचन में लगती है बहुत गर्मी क्योंकि अभी बारिश के बाद बहुत उमस हो जाती है, तो ऐसे में इतने सारे दलिया को भूनना संभव नहीं है किचन के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मॉर्निंग का टाइम है, सोचा छत पर दलिया भून लिया जाए। तो मेरी देवरानी जो है वो दलिया को भून रही है। ये पूरे महीने के लिए काफ़ी है हम लोगों के लिए, तो इकट्ठा भूनते हैं। अब जब दलिया भुना है तो लगे हाथ यहाँ पर सब्जी भी बना ली जाए क्योंकि एक पन दो काम। तो आप देख सकते हैं कि बीन्स और टमाटर और आलू की मिक्स सब्जी जो है वो बना रहे हैं। और मिट्टी के चूल्हे पर कोई भी सब्जी आप पकाते हो ना, और नौसीखिया भी अगर कोई बनाता है तो भी बहुत स्वादिष्ट बनती है क्योंकि उसमें हमारे देश की मिट्टी की खुशबू जो शामिल हो जाती है। और सब्जी का कलर आप देख सकते हैं, मैंने बनाई है क्योंकि मैं रोटियां नहीं बना पाती, सब्जी तो ईज़िली बना लेती हूँ। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है बताइएगा ज़रूर। और ये है मेरी देवरानी जो कि आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए। वो रोटी बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ काम चलाऊ बना लेती है, लेकिन मैं नहीं बना पाती। और आप देख सकते हैं कि मिट्टी के चूल्हे पर पकी हुई जो रोटी होती है उसको आप बिना सब्जी के भी खा सकते हैं घी लगा करके, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है बहुत मीठा मीठा सा आता है। और कितनी सुंदर रोटी जो है वो बन कर के तैयार हुई है। इसको आप कितना भी खा सकते हैं, ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन जो गैस पर रोटी बनती है वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होती है। और मिट्टी के चूल्हे पर बनी हुई रोटी में अगर घी भर दिया जाए फिर तो टेस्ट, जिसने टेस्ट की होगी वो जानता है कि इसका स्वाद कैसा होता है और कितनी यम्मी लगती है खाने में। तो आ जाइए, आप सबके लिए तैयार है सब्जी और रोटी। इससे पहले मैंने तोरई की सब्जी भी इसी चूल्हे पर बनाई थी, वो बाद में आपको दिखाऊंगी, वो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि कैप्चर ही नहीं किया, कोई इरादा नहीं था ब्लॉग बनाने का। और ये है हमारा लंच तैयार जिसमें चूल्हे पर बनी हुई है रोटियां। तोरई की सब्जी आज मैंने रसेदार बनाई क्योंकि मैंने अपने लिए बनाई है, बिल्कुल सिंपल बिना मसाले की। और ये है बीन्स की सब्जी और आलू टमाटर की मिक्स, ये है करेले, और ये है लौकी की खीर। आप सब जानते हैं कि लौकी की खीर तो मैं हर रोज़ बनाती हूँ और कभी कभी दोनों टाइम बना लेती हूँ क्योंकि पौष्टिक तो होती ही होती है। और जो एक्स्ट्रा दूध बच जाता है वो उसको मैं यूज़ ज़रूर कर लेती हूँ खीर के रूप में, क्योंकि बच्चों को खीर तो पसंद आ जाती है, लौकी की सब्ज़ी वो नहीं खाते हैं रोज़ रोज़। तो चलिए आ जाइए लंच करने के लिए, आप सबके लिए तैयार कर लिया है मैंने। और फिर शाम का डिनर जो है उसमें भी मैं बना रही हूँ लौकी की खीर दोबारा। और ये मैंने नेस्ले का लिया है सूखा दूध और कुछ मलाई थी मेरे पास, उसको मिक्स करके बना
बनाऊंगी लौकी की खीर, क्योंकि कभी कभी दूध नहीं बच पाता है तो उस समय मैं सूखे दूध का यूज़ कर लेती हूँ। और सूखा दूध मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ, क्योंकि जब भी कुछ मीठा खाने का मन होता है तो आप बहुत सारी रेसिपी जो हैं वो इससे बना सकते हैं। इधर मैं कोफ्ते के लिए भून रही हूँ मसाला, जो कि सिलबट्टे पर पीसा गया है। और डिनर में बनाऊंगी कोफ्ते। तो कोफ्ते की रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो वो केवल मैं दिखा रही हूँ आपको, बताऊंगी नहीं कि किस तरीके से बनाए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया था। और ये बन कर के तैयार हो गए हैं कोफ्ते, तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अपने अपने घरों में बनाकर। अगर नहीं बनाना आता है तो आ जाइए मेरे पास, मैं बना कर के खिलाऊंगी आप सबको लौकी के कोफ्ते। और कोफ्ते बनाते समय थोड़ी सी लौकी बच गई थी तो सोचा उससे खीर बना ली जाए, और खीर भी बन कर के तैयार है लौकी की। बहुत पौष्टिक होती है और बहुत लाइट होती है, आप इसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। क्या कर रही हो? हैं? यही खड़ा है, दिखा शूज दिखा आपने। लाला शूज दिखाना। वाह, ओ माय गॉड। कहाँ जा रहे हो लाला, कहाँ जा रहे हो? अलीगढ़ जा रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? अलीगढ़ जा रही हो। क्यों? चिमटी किसने लगाई है आपकी? बड़ी अच्छी लग रही हो, है लली? फेस करो इधर, फेस। ए हीरो, जरा नाच के दिखा। ओहो, फाइट कर रहा है। चिमटी, हीरोइन की चिमटी। हुक निकल गया है लड़की का। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कौन सा गेम हो रहा है? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये भी कर रही है। 1 2 3 स्टॉप 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 स्टॉप। 1 2 3 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे स्टॉप करो ना अभी, स्टॉप। मैं बोलूं 1 2 3।